अस्सलामु अलैकुम। हमारा टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा कासमी। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। शदीद तनकीद के बाद सूबाई हुकूमत ने अमरीकी सफ़ीर के हालिया दौरा खैबर पख्तूनख्वा के दौरान अमरीकी साजिश का मामला उठाने का दावा किया है। पेशावर हाई कोर्ट ने साबिक स्पीकर असद कैसर के खिलाफ FIA को कार्रवाई से रोकते हुए जवाब तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान 25 मई को होने वाली कार्रवाइयों में मुलव्विस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली का कहना है कि समुंदर 36 से 50 सेंटीमीटर बुलंद हो सकता है और बड़े बड़े शहर डूबकर गायब हो सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मनफी दिन रहा और 100 इंडेक्स 251 पॉइंट्स कम होकर 42,243 पर बंद हुआ। रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की पिसपाई जारी है। इंटरबैंक में कदर मजीद कम हो गई। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने FIA को कार्रवाई से रोक दिया। अदालत आलिया ने मुख्तसर फैसले में दायरा इख्तियार से मुतल्लिक FIA से 6 सवालों का जवाब तलब कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने विफाकी तहकीकाती इदारे को 14 रोज में जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर के मुताबिक 12 SHOs मुअत्तल करके इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। हाशिम डोगर के मुताबिक पार्लियामेंट लॉजिस्ट में छुपे लोगों का जल्द पंजाब में इस्तकबाल करेंगे। नून लीग के जिन रहनुमाओं के खिलाफ थानों में दरख्वास्तें आई उनके खिलाफ कानून अपना रास्ता बनाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली का इजलास चेयरपर्सन सेमी SC की जेर सदारत हुआ, जिसमें चेयरमैन NDMA और सेक्रेटरी वजारत मौसमियाती तब्दीली ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान ने कहा कि महकमा मौसमियात एविएशन के मातहत है और वो वार्निंग दे देते हैं। असल में सूबों के अंदर प्लानिंग का फुकदान है, मौसम किसी के कंट्रोल में नहीं है। कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 463 पॉइंट्स के बैंड में रहा। बाजार में आज 28 करोड़ 16 लाख शेयर्स के सौदे हुए। शेयर्स बाजार के कारोबार की मालियत 7 अरब 79 करोड़ रुपए रही और मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 अरब रुपए कम होकर 7,083 अरब रुपए है। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर मजीद 3 रुपए 3 पैसे कम होकर 218 रुपए 88 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी का रेट मुस्तहकम है, 217 रुपए में ट्रेड हुआ। डॉलर सस्ता होने से कर्जों के बोझ में 2,322 अरब रुपए कमी रिकॉर्ड की गई। शहबाज हुकूमत में डॉलर 38 रुपए 98 पैसे महंगा हुआ। नई हुकूमत में अब तक रुपए की कदर में 17.5% कमी हुई है। में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। 18वीं जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2022 का सतलुज स्टेडियम चुनिया में आगाज किया गया। जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल में इलाका की मारूफ शख्सियात समेत वुकला, सहाफ़ी और खिलाड़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। हर साल की तरह गुज़िश्ता रोज सतलुज स्टेडियम चुनिया में 18वीं जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल का बाकायदा आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब में इलाका की मारूफ शख्सियात समेत सहाफ़ी, वुकला, ताजिर, तलबा और खिलाड़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फाइनल तकरीब 14 अगस्त को होगी, जिसमें क्रिकेट के अलावा स्लो साइकिल रेस, दौड़ समेत दीगर मुकाबले भी शामिल होंगे। मुल्क भर की तरह चुनिया में यौम आशूर का दिन मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया गया। मरकजी जुलूस सैयद आशिक हुसैन की रिहाइशगाह से बरामद होता हुआ अपने मुकर्रर रास्तों की तरफ रवाना रहा। मरकजी जुलूस के मुकर्रर रास्तों में मीठे दूध और मीठे पानी की सबीलों के अलावा लंगर का वसी एहतमाम किया गया। सैकड़ों अज़ादार मरकजी जुलूस में सीना कूबी करते हुए शामिल हुए। नमाज ज़ोहरैन के बाद जंजीर ज़नी की गई। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो शहर के खारजी और दाखिली रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी, CCTV कैमरे और रेस्क्यू 112 डॉक्टर्स और दीगर इदारे भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए साथ मौजूद रहे। यौम आशूर का मरकजी जुलूस अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहा और मुकर्रर वक्त पर पीर जहानिया कब्रिस्तान में इख्तिताम पजीर हुआ। डेरा इस्माइल खान में मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में शब आशूरा का मातमी जुलूस 9 मुहर्रम उल हराम ही को नमाज मगरिबैन तकरीबन रात 9 बजे
مرکزی امام بارگاہ حضرت امام حسین علیہ السلام تلا بموشاہ سے مرکزی ماتمی جلوس برآمد ہوتا ہے، جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا گلی کپاس والی سے 2 تعزیے اور گلی پونکھراں والی سے بھی 2 تعزیے برآمد کرتے ہوئے رات بھر شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا صبح 4 بجے کے قریب مرکزی امام بارگاہ حضرت امام حسین علیہ السلام تلا بموشاہ پر اختتام پذیر ہوا۔ سمندری 10 محرم الحرام کا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا شام 7 بجے مرکزی امام بارگاہ در عباس پہنچ کر اختتام پذیر ہونے کے بعد جامع غریباں کا انعقاد ہوا، جس میں علامہ سید حسن نے جلوس کے شرکاء سے خطاب کیا۔ جامع غریباں میں خواتین اور بچے بھی شریک ہوئے۔ جلوس کے ساتھ عزاداران نوحہ خوانی پر سینہ کوبی اور زنجیر زنی کرتے رہے۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ 10 محرم الحرام پر تحصیل ڈسکہ کے گاؤں بھیلو مہارا اڈا پر جلسہ جلوس نکالا گیا، جس میں جگہ جگہ سبیل کا انتظام کیا گیا۔ ایس ایچ او عمران سلطان تھانہ موترا اور پیٹرولنگ چنگی جام کے چیمہ سے حاجی راشد ASI اور 1122 ریسکیو والوں نے اپنے جوانوں کے ساتھ ڈیوٹی سر انجام دی، جس میں جلوس کی شکل میں بھیلو مہار سے آلو مہار امام بارگاہ میں روانہ ہوئے۔ ہمارا ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ٹی وی۔